तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण, उसका कंसेप्ट वाली क्लास और कैसे बनेगा वो हो गया है, कितना विधि होता है वो पहले बता चुके हैं। प्रश्नावली 3.1 में अब 3.2 चलते हैं। 3.2 में एक नंबर सवाल छोड़ रहे हैं, एक नंबर सवाल इसलिए छोड़ रहे हैं, पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्नावली पहले लिख लीजिए, प्रश्नावली 3.2 एक नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ठीक है, युग्म तो बना देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, बट उसके ग्राफिया विधि से हल कीजिए, मतलब उसके हल को ग्राफिया विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि जो सवाल है बोल रहा है ग्राफिया विधि से बनाने के लिए, तो बोर्ड पे ग्राफिया विधि नहीं बनेगा। ठीक है ना, जब आप लोग लाइएगा वो ग्राफिया कॉपी तो उसी में बता देंगे, कॉपी में, और वीडियो भी उसी से बना देंगे। ठीक है ना, तो एक सवाल छोड़ रहे हैं, प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 1, एक में कितना है, एक और 2 सवाल, तो कुल मिलाकर के कितना सवाल छूट गया, 2 सवाल। ठीक, अब चलते हैं हम लोग काम 2 नंबर पर। ठीक, अब 2 नंबर क्या बोल रहा है, अनुपातों A1 B1 C1 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। क्या बोल रहे हैं सर, ये हम नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा सा सवाल नंबर 2 का पहला लिखिए, एकदम बेसिक से समझिए। 5x 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट दिया गया है। ठीक है बाबा, 7x 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण सेकंड दिया गया है ना, खूब बढ़िया। अब यहाँ जरा सा समझिए 25 ग्राम ये सवाल दिया गया है, बोल रहा है कि बताइए कि समांतर है या समपाती, समांतर है या समपाती, समांतर है या समपाती। ठीक है, सवाल नंबर 2 लिखा गया है, ऊपर में है कि बताइए कि समांतर है या समपाती। हम अभी नहीं जानते हैं, एक कंसेप्ट होता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब देखो फर्स्ट समीकरण में जो है x के बगल में A, y के बगल में C, और E जो है ये क्या है, O, E है B, E है C। तो A का वैल्यू 5, B का वैल्यू -4, माइनस में 4, और C का वैल्यू 8। कोई दिक्कत? A का वैल्यू 5, B का वैल्यू -4, C का वैल्यू 8। A2 अब इसको देखना है, समीकरण सेकेंड को, A2 का वैल्यू 7 बाबू, B2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू -9। कोई दिक्कत? जरा सा भी समीकरण जो दिया गया है लिख लिए, समीकरण कौन से लिखे सर, किताब में दिया गया है 2 नंबर, 5x 4y 8 7x 6y -9, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड हल किए, A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत? अब बोल रहा है बताइए कि समांतर है अथवा समपाती। समांतर समपाती का कंसेप्ट हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, जरा सा इधर पर न उल्टा लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है समांतर और समपाती का युग्म, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, देखो इस डब्बा में लिखा हुआ है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। यदि इस सब बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यदि सब क्या हो जाएगा बराबर, इसके बराबर, ये मतलब तीनों क्या हो जाएगा बराबर, तो वो क्या होगा समपाती। क्या होगा समपाती। यदि तीनों क्या हो जाएगा बराबर, तो वो क्या हो जाएगा समपाती। और क्या है समांतर के लिए, देखिए
A1 B1 बराबर C1 क्या है, बराबर नहीं हुआ है। यानी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और ये दोनों बराबर हो और ये वाला बराबर नहीं हो, C1 बटे C2, तब ये क्या हो जाएगा, समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर। ये क्या है, कहाँ लिखा है समांतर, समांतर। कोई दिक्कत, फिर से समझ लीजिए। सवाल नंबर 2 था, लिख दिया समीकरण A1 B1 C1। बोल रहा है कि देखिए कि समांतर है या संपाती। तो संपाती का कंसेप्ट होता है जबकि तीनों बराबर हो, तीनों क्या हो, बराबर, सब क्या हो, बराबर, तो वो क्या होगा अपना। और यदि दो को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तब वो क्या होगा अपना, समांतर। कोई दिक्कत, तीनों बराबर संपाती, दो बराबर एक बराबर नहीं समांतर, तीनों बराबर संपाती एक बराबर नहीं तो समांतर। ये तो होगी सूत्र वाली बात। सर को बना के बताइए, ठीक, उस पर लगाते हैं हम लोग। A1 A2 B1 B2 C1 C2 सूत्र लिख दिए। अब इसको बैठा दीजिए, 5 बटे में क्या होगा, 7, -4 बटे में क्या होगा अपना, 6, 8 बटे में क्या होगा, माइनस। ठीक, अब इसको थोड़ा सा कटा छटा के हम लोग लिख लेते हैं। इस सूत्र है, इन दोनों कट जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा, 3, और माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ 5 बटे 7 बराबर -2 बटे 3 बराबर -8 बटे 9। सर माइनस यहाँ था, यहाँ का ही आ गया, नीचे माइनस नहीं रहता। अब देखो कि तीनों बराबर है, हाँ, एको को बराबर है। अभी यहाँ क्या था, संपाती का सूत्र, यदि तीनों बराबर होगा तब क्या होगा, संपाती, और बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, तो ये क्या हो गया, समांतर या संपाती, समांतर, क्या कि बराबर ही नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, समांतर। किसी को कोई दिक्कत, 25 करो। हाँ, यदि बराबर हो गया तो संपाती, नहीं हुआ तो समांतर। कोई दिक्कत, हाँ, जरा सा ये बात फिर से बात थोड़ा सा पढ़िए। इतना की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। 3 को यहाँ बात, हम 2 को बात आप लोगों को समझे, थोड़ा सा और समझ लीजिए, या और समझ लीजिए। A1 बटे A2 नॉट बराबर है B1 बटे B2। चलो तीनों सूत्र हो गया। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद से लिखते क्या, प्रतिच्छेद। अब समझो जरा सा, 3 चीज रहेगा। यदि, सबसे पहले इसको याद कीजिएगा, यदि तीनों बराबर तो क्या हो जाएगा, संपाती, तीनों बराबर तो संपाती, 2 को बराबर तीसरा बराबर नहीं तो वो क्या होगा, समांतर। और ये क्या कहता है कि एको को बराबर नहीं, देखो A1 बटे A2 नॉट बराबर B1 बटे B2। तो यहाँ देखो 2 को बराबर है क्या, 2 को है बराबर, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, कोई बराबर नहीं है, इसलिए ये इसमें आएगा, इसमें प्रतिच्छेद में किसमें आएगा, यहाँ समांतर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ क्या लिखना है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। यही सिर्फ हम उस समय पढ़े थे, समांतर है अथवा संपाती। तो यहाँ नहीं समांतर है नहीं संपाती है, यहाँ क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ लिखना है, इस सूत्र लिख लिया आप लोग, एक बिंदु पर, इससे अट जाएगा, देखो तो दिखता है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ये कहाँ से देखे हम, सर अभी लिख दिए थे आप समांतर, आंसर मिला रहे थे तब उस पर पता चला तो इस समांतर भी है।
तो यही सूत्र को याद रखना है क्या, यदि तीनों बराबर तो संपाती, दो ठो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तब क्या होगा, समांतर। दो को बराबर चाहिए। और यदि A1/A2 नॉट बराबर B1/B2, BA में नहीं होगा बराबर, इसी दोनों में बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदित। क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। चलिए देखिए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर दूसरा का दूसरा है। चलो कर दिया जी। क्या बोल रहा है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। सूत्र लगना वही सब बराबर वाला, सिर्फ अंक से देखना है कि बराबर है या नहीं है। यहाँ क्या लिखना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, 9 3 12, 18 6 24। सूत्र क्या होता है, A1/A2 B1/B2 C1/, कोई दिक्कत नहीं सर, मान बैठा दो। 9/18, 3/6, 12/, अरे तो सब बराबर होगा रे, नहीं होगा। ये देखो 1/2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। यानी कि ये क्या हो रहा है, 1/2 1/2 1/2। सूत्र क्या है कि जब तीनों बराबर तो संपाती, तीनों बराबर तो संपाती, दो बराबर तीसरा बराबर नहीं समांतर, और दो में से कोई बराबर नहीं, क्या हो जाएगा, एक रेखा पर प्रतिच्छेदित करती है। कोई दिक्कत है तो अपने से मान लीजिएगा आप लोग। चलो 2 का तीसरा देखो क्या है, 6x 3y + 10 बराबर 0, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। 2x - y + 9 बराबर 0। तो अपने से अब आप लोग बना लीजिएगा। क्या करना है, हाल लिखना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, 6 - 3 10, 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्या है, 1 है, क्या है वहाँ 1 है, यहाँ क्या है 9। अब सूत्र लगा दो, A1/A2 B1/B2 C1/C2, 6/2 -3 -3/-1 10/9। ठीक, इसको कटा दो, ई माइनस क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, 3/1 बराबर 3/1। वाह, देखो एकदम बढ़िया से किताब सजाया है। पहले था प्रतिच्छेदित वाला, उसके बाद संपाती, ये हो गया क्या, समांतर। देखो दो क्या है, बराबर, और तीसरा बराबर नहीं है, हाँ, दो को बराबर है, तीसरा बराबर, तो क्या हो गया, समांतर। क्या हो गया, समांतर। क्या हो गया, समांतर। तो यही सिर्फ इस चैप्टर में याद रखना है, सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में एक बात याद रखना है, क्या, A1/A2 इसी जगह यदि नॉट बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट बराबर, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदित। क्या होगा, प्रतिच्छेदित।
प्रतिच्छेदित। यदि ये तीनों बराबर, ये तीनों क्या हो जाएगा बराबर, यदि ये तीनों क्या हो जाएगा बराबर, तो ये क्या होगा संपाती, क्या हो जाएगा संपाती। और A1 A2 B1 B2 और नॉट बराबर C1 C2, तो ये क्या होगा समांतर, क्या होगा समांतर। जरा सा पीछे समझिए सवाल नंबर 2 के लिए, यदि यही जगह बराबर नहीं होगा, A1 और B1 में बराबर नहीं होगा इसी 21 नंबर में, तो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदित। यदि तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा संपाती। 2 को बराबर तीसरा बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा समांतर। ठीक। और सवाल नंबर 2 देखिए, 2 का पहला इसमें बैठ गया, 2 का दूसरा इसमें बैठ गया, 2 का तीसरा इसमें बैठ गया। देखिए ठीक। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 का थोड़ा सा कंसेप्ट। 3 में क्या बोल रहा है, A1 B1 Q1 किस सूत्र करके बताइए कि संगत है या असंगत। देखिए हम धुलवा नहीं पाते हैं। ठीक, जरा सा इधर उल्टा लो, आप उल्टा लो, ये डब्बा देखो लिखा हुआ है ना, यहीं से इस सवाल है, देखो A1 B1 C1 है ना। ठीक है, अब बोल रहा है कि संगत है या असंगत, ये कैसे जानेंगे सर, ये तो हमको मालूम नहीं है, कैसे जानेंगे बताते हैं, यहीं से बताते हैं। पहले सवाल नंबर 2 क्लियर कर लीजिए। थी अभी डब्बा से बता रहे थे, तो डब्बा से ऊपर आइए, ऊपर आइए, देखिए यहाँ लिखा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण का युग्म अद्वितीय हल अविरोधी होगा। ठीक है, दोनों पढ़िए। रेखाएं समांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा और ये क्या होगा असंगत होगा, यानी कि जो समांतर होता है वो क्या होता है असंगत। क्या होता है असंगत। और जो समांतर होता है वो क्या होता है असंगत। अब 3 नंबर पढ़िए, रेखाएं संपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ब्रैकेट में क्या है संगत, यानी कि जो संपाती होगा वो क्या होगा संगत। क्या होगा 100 से संपाती 100 से संगत। कोई दिक्कत। 3 नंबर में वही बोल रहा है, बताते हैं लोगों को कि संगत है या असंगत, तो सूत्र वही लगाना है क्या A1 बटे A2। यदि तीनों बराबर हो जाएगा, जो संपाती होगा वही क्या होगा संगत, जो संपाती होगा वही संगत, जो संपाती होगा वही संगत, जो समांतर होगा वो असंगत। बात खत्म। यानी कि जो सब बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा संगत, जो बराबर नहीं हो जाएगा वो क्या हो जाएगा असंगत। कोई दिक्कत। अब सवाल नंबर 3 कर दिया है। अब सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं, इसकी तुलना करके बताइए कि कौन सा संगत है या असंगत। ठीक है सर, चलते हैं हम लोग तीसरा का पहला, उसी टाइप से है 2 नंबर के जैसा है। 3x 2y बराबर में 5, 2x माइनस 3y बराबर में क्या, 2x 3y बराबर में 7। जरा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब भी A1 B1 C1 की बात हो, तब कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या A B या C बराबर के ई पार नहीं रहता, बराबर के ई पार सबको इधर करना है, किधर करना है बायां साइड। तो ये गलत है, यहाँ समीकरण फर्स्ट भी नहीं मानेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। A का वैल्यू क्या लिखेंगे, B का वैल्यू और C का वैल्यू गलत बात। देखो कैसे होगा 3x 2y, ये जो है ना बराबर के इधर सिर्फ और सिर्फ 0 चाहिए हमको। क्या चाहिए है क्या 5, तो इसमें आ गया माइनस में बराबर में 0, ये हुआ इक्वेशन है। समझे, यानी कि जो भी बराबर के वो साइड रहेगा क्या कर देना है इधर कर देना है। 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में 0, इक्वेशन सेकंड बस बन गया। समझे, बराबर के वो साइड नहीं रहना है।
अरे बाबू अभी लिखा है रे। अब बन जाएगा, मान बढ़ा दो 3 2 -5 2 -3 -7। सूत्र क्या लगाना है बता दो, सब बराबर है ना। A1 बटे A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, ठीक है ना। C2 यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटे 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बटे -3, यहाँ क्या हो जाएगा -5 बटे -7, ये ना। अब 3 2 5 3 2 5 3 2 3 7 2 3 7। अब देखो ये माइनस क्या हो गया, कट गया। अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग 3 बटे 2 माइनस ऊपर जाएगा तो -2 बटे 3 5 बटे 7। देखो एक कोठो बराबर है, हाँ है रे नहीं। जो बराबर नहीं रहेगा, अभी बताए थे 1 नंबर में क्या हो जाएगा, असंगत। वो संगत होगा, संगत ना बोले। संपाती क्या होता है, संगत ना। हाँ ये क्या होगा असंगत। असंगत होगा नहीं। लेकिन ये बैठ रहा है किसमें, प्रतिच्छेद बना में, किसमें प्रतिच्छेद बना में। तो क्या हम बताना चाह रहे थे सवाल नंबर 3 में कि सबको बैठाना है इसी पे नहीं। यदि तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा संपाती। और जो अच्छा एक बात याद रखिए आप लोग क्या कि जो भी क्या हो क्या बोल रहे थे हम, समांतर क्या हो समांतर। यदि कभी समांतर आ जाए, समांतर का कंसेप्ट बता दिए हैं, 2 को बराबर तीसरा बराबर नहीं। यदि समांतर आ जाए तो असंगत क्या असंगत और बाकी क्या संगत। ये याद रखना ट्रिक क्या क्या। यदि समांतर आ जाए, समांतर का सूत्र बता दिए हैं, 2 ठो बराबर तीसरा बराबर नहीं, 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं तो वो क्या होगा असंगत क्या, बाकी बात क्या हो जाएगा संगत। ये बना दिए। ये क्या किए 2 को बराबर है यहाँ तो यहाँ असंगत संगत ना हो, यही याद रखना है क्या। 2 बराबर 1 बराबर नहीं तो असंगत, 2 बराबर 1 बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा असंगत, बाकी बात सब क्या होगा संगत। देखो यहाँ एको को बराबर है, प्रतिच्छेदित में हो रहा है तो वो भी क्या होगा संगत। यदि तीनों बराबर रहता फिर भी क्या होता संगत। यदि 2 को बराबर रहता और तीसरा बराबर नहीं रहता, तीसरा बराबर नहीं रहता तब वो क्या होता असंगत। कोई दिक्कत तीनों बराबर तो क्या हो जाएगा संपाती यानी कि संगत। 2 ठो बराबर तीसरा बराबर नहीं तो वो क्या होगा असंगत, बाकी बात सब क्या होगा संगत। ठीक, अब अपने से मान लीजिएगा आप लोग तीसरा का दूसरा, तीसरा का मीनाक्षी तीसरा का दूसरा 2x -3y, यहाँ भी देखो 8 दिया गया 8 4x 6y माइनस में 9। इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे, काहे नहीं मानेंगे। 2x -3y -8 बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट। 4x 6y -9 बराबर में 0। अपने से बना तुम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या हो जाएगा बाबू 2 माइनस में 3 माइनस में 8 4 माइनस में 6 और क्या होगा माइनस में 9 है ना। अब सूत्र पे बैठा दो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बैठ जाएगा।
संपाती होगा तो क्या होगा, संगत होगा। दो को बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा तो वो संगत होगा। यहाँ क्या लिखना है, 2/4 माइनस 3/-6 माइनस 8/-9। अब देखो बाबू, यहाँ जरा इसको घटा दो, 1/2 माइनस माइनस 1/2। देखो दो ठो क्या हो गया, बराबर, और तीसरा बराबर नहीं है, तीसरा बराबर, तो ये क्या हो गया, असंगत। हाँ असंगत। क्या हो गया, असंगत। असंगत। यानी कि समांतर हो रहा है, नहीं समांतर भी हो रहा है, समझाने के लिए बताएं, समांतरित हो रहा है। और जो समांतर होता है वो क्या होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत। असंगत। इसी को हम समझाने के लिए बताया हम लोगों को। जो संगत होगा वो नहीं, जो संगत होगा वो समांतर नहीं होगा। तो क्या हो गया, असंगत। दो ठो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं। तीसरा का तीसरा क्या है, समांतर संगत दोनों समांतर और संगत। समांतर समझो यहाँ, असंगत। जो संपाती होगा, जो क्या होगा, संपाती। संपाती होगा वो क्या होगा, संगत। संगत। क्या होगा, संगत। जो क्या होगा, समांतर। समांतर। क्या होगा, समांतर। समांतर। वो क्या होगा, असंगत। असंगत। सर एक ठो और ना होता है प्रतिच्छेद वाला, तो प्रतिच्छेद जब भी होगा, प्रतिच्छेद भी, तो वो भी क्या होगा, संगते। क्या होगा, संगते। ठीक ना। सिर्फ समांतर जहाँ आ जाएगा वहाँ क्या होगा, असंगत। कहाँ होगा, असंगत। असंगत। जब वो समांतर होगा वही क्या होगा, असंगत। असंगत। और इसमें क्या है, इसका नियम कि दो ठो बराबर हो, दो ठो क्या हो, दो ठो क्या हो, बराबर हो, और तीसरा बराबर नहीं, है ना। बराबर में से। देखिए इसको बनाने लिखा है, ये क्या क्या है, गड़बड़ दिया है ना। देखिए सवाल नंबर 3 जो है ये बटे वाला, इसको बनाने का दो नियम। सर सबसे पहली बात तो बटे वाला को हटा दो, आप बटे वाला को क्या कर दो, हटा दो। ये हो गया। सर बटे वाले को रहने दो, तो क्या करना है, हम बटे वाले को हटा दो या रहने दो, बताओ। हटा ही देते हैं, हटा ही देते हैं। 9x माइनस 10y बराबर 14। देखिए एक ठो है इस टाइप से, ये 1 है बटे में और ये है बटे में नहीं। यदि बटे में बनना चाहेंगे तो वो भी बन जाएगा, लेकिन बताते हैं आप लोगों को इसी टाइप से अच्छा आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं, ठीक है ना। इसको तो यहाँ लिखते हैं 3/2x है प्लस 5/3y 25 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, बटे 7 नहीं कुछ तो नीचे एक हम लिख सकते। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6। इसमें 3 रखे यानी कि 9x। हाँ इसमें दो बारी में 5 दूना 10, इनका जोड़ बना है 7/1। अब ये देखेगा इसको, ये देखेगा इसको, देखने का मतलब गुना करेगा, कैसे गुना, जब इससे गुना करेगा तो 9x 10y बराबर में 42। देखो उसी टाइप से हो गया। हाँ क्या किए, एलसीएम निकाले 6, इसमें इस 3 बारी में 3 से 9, इसमें 1 2 5 दूना 10 7/1, ये गुना किया इससे, ये गुना किया इससे। अब इसको लिख देते हैं 9x माइनस में 10y बराबर में 14। इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत, हाँ उसी टाइप से हो गया ना, बन जाएगा। अब यहाँ क्या लिखना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 लिख दो बाबू। हाँ अभी भी सही नहीं है, अभी भी सही का है नहीं है कि 42 इधर आएगा, 42 थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। A का वैल्यू 9, B का वैल्यू 10, C का वैल्यू कोई बताओ उनको,
42 सी का वैल्यू बताओ, 100 रुपया देंगे। -42 -42 और दो तो क्या होगा? कैमरा चालू है, क्या है? -42 -42। यहाँ क्या है? 9 क्या है? 9 यहाँ क्या है? माइनस में 10 और सी का वैल्यू क्या है? माइनस में 14। ठीक ना? क्या है कि बराबर के इधर सब अंक लाना है, इधर में क्या रहता है? 0। ठीक ना? तो यहाँ बैठाओ A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। लिखो यहाँ 9 बटे 9 10 बटे माइनस में 10 -42 बटे -14। ठीक, अब इसका तुलना करते हैं। सर इसको काट रहा है, अच्छा कितना दफे में? एक दफे में। ठीक है, और सर ये भी कट रहा है एक में। ठीक, ये सर पहले तो माइनस माइनस कट गया और 42 तो ये हो रहा है 1 बराबर -1 का, ये माइनस है ना? हाँ, और यहाँ क्या है? 3। अरे ये तो दोनों बराबर नहीं हुआ। ये दोनों हो सकता था मगर बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? संगत। क्या हो गया? ये प्रतिच्छेद में ना आ गया, तो ये भी क्या हो गया? संगत। यदि ये 2 को बराबर रहेगा तीसरा बराबर नहीं, 2 को बराबर रहेगा तीसरा बराबर नहीं, तभी लिखना है असंगत। बाकी जगह क्या लिखना है? संगत। एक ही चीज दिमाग में घुसा लीजिए। क्या? फिर से देखो, 2 ठो बराबर तीसरा बराबर बस असंगत। क्या? 2 ठो बराबर तीसरा बराबर नहीं, असंगत। 2 ठो बराबर तीसरा बराबर नहीं, असंगत। बाकी बात जो भी आ जाए सब क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत। चलो कर दो। अब देखते हैं कर दिया जी। तीसरा का चौथा 5x माइनस 3y बराबर में 11। और क्या है? माइनस 10x 6y माइनस 22। देखो यहाँ क्या लिखेंगे। मेरा विचार है कि जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिखो उसी समय सबको इधर कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 5x 3y माइनस 11 कर लो, कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ देखो माइनस 10x 6y प्लस 22 का है, बताओ तो का है कि 22 इधर किसमें है? माइनस में। ठीक है ना? तो अब यहाँ क्या लिखना है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 5 -3 -11 -10 6 22। सूत्र पे बैठा दो। A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। यहाँ देखो 5 बटे माइनस में 10 -3 बटे 6 -11 बटे 22 है ना? अब इसको कटा दो बाबू, 2 दफे कटा दो, 2 दफे। देखो सब कट रहा है ना? हाँ, तो ये क्या हो गया? -1/2 माइनस ऊपर गया है, -1/2। ये देखो क्या हो गया? सब तो क्या हो गया? बराबर। यदि सब बराबर तो क्या हो जाएगा? वो समपाती, और जो समपाती होगा वो क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत। नहीं होगा? 25 ग्राम का सवाल अपने से बन जाएगा। आप लोग बंद कर दो। तीसरा अंतिम सवाल यानी कि 5वां। देखो ये भी बटे बना है, 4/3 2y बराबर में 8 2x 3y बराबर में 12। तो इसको कैसे बनाएंगे? उसी टाइप से जैसे बनाए हैं।
4/3x प्लस 2y ने कुछ तो नीचे 1, यहाँ 8/1। इस सब का एलसीएम निकालेंगे 3, यहाँ हो जाएगा कितना 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 6y, यहाँ 8/1। ये तो दिन का जोड़ है। इसका एलसीएम निकला 3, इसमें 1 दफे 1 गुना 4 तो 4, इसमें 3 दफे 3 दूनी 6। अब ई गुना करेगा इससे, ई गुना करेगा उससे, यानी कि 4x प्लस 6y बराबर में 24। नहीं, इसको भी इक्वेशन सेकंड फर्स्ट नहीं बनेंगे, बाकी 4x 6y माइनस में 24 चाहिए हमको, तब ना इक्वेशन सेकंड होगा। चलिए दूसरा क्या है, 2x 3y माइनस में 12 बराबर, अरे यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, बराबर 0 इक्वेशन सेकेंड। ठीक, चलो अब बैठा दो A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्या होगा 4 6 माइनस 24, 2 3 माइनस 12। ठीक, अब लिखो A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो 4/2 6/3, ये भी लगता है बराबर है 24/12 माइनस 24/12 माइनस 12। ये कट जाएगा 2 में 2, ये भी 24 2 सब तो क्या हो गया बराबर। जो सब बराबर होता है क्या होता है वो संपाती, और क्या होता है संगत। क्या होता है संगत। एक केवल साथ वो संगत निकला था, 2 ठो बराबर के साथ बराबर नहीं, क्या हो गया संगत। इसी जगह पे प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर कितना कितना बताया अभी हम 2 और 3, ठीक ना। कल बताएंगे 4 भी क्या कर रहा है ग्राफिया मेरे हिसाब से। अच्छा, तो यहाँ तक क्या हो गया हम लोगों का क्लियर। वही याद रखना है जो सूत्र बताए हैं।